हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि अगर आपके घर का लोड 300 वाट है, मींस आपके घर में कोई भी ऐसी डिवाइस है जो 300 वाट का है, आपके घर का लोड 300 वाट है, तो आप उसके लिए अगर आपको सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना है या सोलर सिस्टम आपको लगाना है तो उसके लिए कितनी प्लेट सोलर सिस्टम में आएंगी और उसका इन्वर्टर कितना बड़ा होगा आपका, तो उसके लिए आज बात करेंगे और उसका डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो अगर उसको आपको डिज़ाइन करना 300 वाट लोड के लिए तो क्या मटेरियल लगेगा उसकी बात करेंगे। पहले सोलर पैनल सिस्टम जो उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद करेंगे हम इन्वर्टर किस साइज़ का होना चाहिए। तीसरा हम बात करेंगे कि डीसी करंट कितनी हमें रिक्वायर्ड है। चौथा हम बात करेंगे कि बैटरी किस साइज़ की होनी चाहिए, किस स्पेसिफिकेशन की होनी चाहिए। पांचवा हम बात करेंगे होम लोड, हमारा अप्लायंस है, मींस हमारे जो घर का लोड है वो कितना है, हमारे जो अप्लायंस है उनके हम टोटल लोड कितना है इस पर हम डालेंगे, और सोलर पैनल हमारा लास्ट में कितने पावर का है। तो इन सारी बातों को जब तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सोलर का सिस्टम का जो कैलकुलेशन है वो निकाल लेते हैं। तो हम जो सोच रहे हैं वो है कि 300 वाटेज का हम सोलर सिस्टम अपने घर में डिजाइन करें। तो घर का पहले हम लोड कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज़ हम किसी घर का एक लोड है, मिनिमम लोड हम कैलकुलेट करते हैं कि 2 फैन उसके घर में होंगे 80 किलो वाट के, तो 80 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 वाटेज आ जाएंगे। 2 अगर ट्यूबलाइट से 25 वाट की तो 50 वाट हो गया। एक ट्यूबलाइट अगर 40 वाट का है तो 40 वाट हो गया। अगर एक ट्यूबलाइट कोई 50 वाट का है तो 50 वाट हो गया। तो इस तरीके से टोटल हम वाटेज निकाल लेंगे। तो घर का जो टोटल लोड हो जाएगा, होम का लोड, इस तरीके से 300 वाट हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि हमने लोड कैलकुलेट कर दिया अपने घर का। तीसरा, अब हमें एक इन्वर्टर सेलेक्ट करना है अपने इस 300 वाट के लिए। तो हम अंडर साइज कभी नहीं लेंगे, हम इससे क्या करेंगे 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा लेंगे। तो आप 600 या 800 वाट सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप 800 या 1000 वाट ही सेलेक्ट करें, 500 वाट या 400 वाट का ना सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा, कभी आप अपने घर का लोड बढ़ाते हैं तो आपके पास अगर इन्वर्टर का कैपेसिटी या साइज़ ज़्यादा रहेगा तो आप इजीली उस पर बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये एडवाइस रहेगा कि 800 वाट या 1000 वाट का ही इन्वर्टर आप यूज करें। इन्वर्टर का साइज़ तो हो गया, अब हमें डीसी करंट कैलकुलेट करना है। तो डीसी का, बैटरी का जो डीसी करंट है उसका फार्मूला होगा P बराबर V/I। तो अब हम बैटरी का जो वोल्टेज होगा 12 वोल्ट होंगे, और जो वाटेज हमारे घर का वाटेज है वो 300 वाट है। तो इस तरीके से अब निकालेंगे तो 25 एम्पियर आ जाएगा। मींस बैटरी जो हमारी डीसी करंट लेगी वो 12 एम्पियर लेगी। अब ये तो डीसी का करंट हो गया, मींस बैटरी का करंट हो गया 25 एम्पियर की हमें बैटरी चाहिए। अब उस बैटरी को हमें कितने घंटे चलाना है, कितने हावर्स चलाने हैं, दैट मीन्स कि बैटरी का भी हमें साइज कैलकुलेट करना है कि कितने AH की बैटरी होनी चाहिए। जैसे बैटरी पे लिखा होता है 100 AH, 150 AH, तो इस तरह से हमें बैटरी का साइज कैलकुलेट करना है कि बैटरी हमें हमारी अब कितने AH की होनी चाहिए। वो कैसे डिपेंड होगा, हमारे उस वो डिपेंड करेगा कि हमें उस बैटरी पे कितने घंटे का लोड डालना है, मीन्स हमें कितने घंटे उसे चलाना है। सपोज़ हमें अपने घर में जो लोड डालना है वो 8 घंटे, हम ये चाह रहे हैं कि 8 घंटे हमारा जो इन्वर्टर है वो बैकअप दे। तो 8 घंटे के हिसाब से हम उस बैटरी का AH कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसका एक फार्मूला होता है कि हाउस लोड इनटू हावर्स बाय वोल्टेज। तो जो हमारा हाउस लोड है, हमने 300 वाट का हम सोलर इन्वर्टर के लिए अपना बैटरी वो कर रहे हैं, तो हमें 300 वाट यहाँ लिख देंगे और इनटू करेंगे 8 आवर से। सपोज़ आपको 6 घंटे का बैकअप चाहिए तो आप 6 घंटे लिख सकते हैं, 4 का ये 4 घंटे। हमने यहाँ माना कि 8 घंटे का हमें बैकअप चाहिए, तो 8 घंटे हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया बाई बैटरी का वोल्टेज। तो बैटरी का वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट होता है। तो जब हम इसको डिवाइड करके निकालेंगे इस फार्मूले से तो 200 AH आएगा। दैट मीन्स कि 12 वोल्ट और 200 AH की हमें बैटरी चाहिए जो 8 घंटे तक बैकअप दे पाए। इसका कैलकुलेशन फार्मूला यही होता है। आप को भी इसको नोट कर लेना चाहिए कहीं भी, हमारी वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा जिससे आपको भी बैटरी का AH कैलकुलेट करना आ जाए। बैटरी का जो AH है उस पर लिखा होता है वो होता है एम्पियर हावर्स। मीन्स इतने 25 एम्पियर की बैटरी हमारी 8 घंटे चलेगी, इसलिए इसको एम्पियर हावर्स कहते हैं। अब हमें बैटरी का चार्जिंग करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बैटरी का चार्जिंग करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें बैटरी का साइज पता चल गया है कि हमारी 200 AH की बैटरी हमने सेलेक्ट की है। उसको हम अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बैटरी का चार्जिंग करंट आ जाएगा। मींस 20 एम्पियर हमारा चार्जिंग करंट आएगा। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 20 एम्पियर का करंट इसे देना पड़ेगा। अब सोलर प्लेट्स का जो करंट है टोटल वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे बैटरी का चार्जिंग करंट हो गया 20 एम्पियर,
एम्पियर और होम करंट हमारा जो था, जो 300 वाट हमारा था, उसमें डीसी करंट हमने निकाला था तो 25 एम्पियर थी। तो टोटल हमारा 45 एम्पियर हमारा टोटल हमारा सोलर प्लेट्स का करंट आ जाएगा। सोलर प्लेट का अब हमारा करंट आ चुका है। अब मुझे सोलर प्लेट का पावर पता करना है, कितने वाट का सोलर प्लेट हमें लगाना चाहिए। तो उसके लिए हमें करंट पता चल गया कि 45 एम्पियर हो गया उसका करंट। अब हमें जो उसका वोल्टेज पता करना है सोलर पैनल का, तो उसमें दो तरह का वोल्टेज होता है। तो एक तो ओपन करंट वोल्टेज होता है, एक तो क्लोज करंट वोल्टेज होता है। ओपन करंट वोल्टेज वो वोल्टेज होता है फ्रेंड्स, जब आप सोलर पैनल को लेने जाते हो तो उस टाइम पर वो जब चेक करते हैं उस पर कोई लोड कनेक्ट नहीं हो रहता है, तो उस टाइम पर जो वोल्टेज चेक करते हैं वो 18 से 21 वोल्ट होता है, तो वो ओपन वोल्टेज होता है। क्लोज करंट वोल्टेज होता है जब आप घर में लाके सोलर पैनल को कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद उसके सेल का जो वोल्टेज देखते हैं, सोलर पैनल का जो वोल्टेज देखते हैं, वो वोल्टेज आता है 14 से 16 वोल्टेज, उसको कहते हैं क्लोज करंट वोल्टेज। तो ये दोनों ओपन करंट वोल्टेज और क्लोज करंट वोल्टेज आपको पता होना चाहिए। अगर आप सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन इस तरह से निकलेगा। तो अब हमें करंट पता है, वोल्टेज हम लेते हैं 14 वोल्ट, हम लोअर वोल्टेज लेंगे क्लोज करंट वोल्टेज का, क्योंकि जब कनेक्ट होता है तो कनेक्शन के टाइम पे ही जो वोल्टेज होगा वही रियल वोल्टेज माना जाएगा। तो 14 वोल्ट हम ले लेते हैं इसका, और हमारा जो 45 एम्पियर करंट आया था, इस तरह से हम पावर हम निकाल लेते हैं। तो 630 हमारा वाटेज आएगा, मीन सोलर का जो पैनल प्लेट हमारा आएगा वो 630 वाट का आएगा। अब इसमें ये देखते हैं 630 वाट तो हमारा आ गया लोड सोलर पैनल प्लेट का। तो अब इस पे जो मार्केट में सोलर पैनल्स मिल रहे हैं पहले उनको देखेंगे कि किस कैपेसिटी के मिल रहे हैं। जैसे मार्केट में मिल रहा है 125 वाट का मिल रहा है, 180 वाट का मिल रहा है, 175 वाट के मिल रहा है, 440। हम क्या करेंगे 125 वाट का सोलर पैनल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा अगर ज़्यादा हम वाटेज में जाएंगे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो होगा क्या, उसकी क्वांटिटी तो कम हो जाएगी लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे 125 वाट का सोलर पैनल सेलेक्ट करते हैं। तो अब सोलर पैनल अगर 125 वाट का है तो जो हमारा टोटल सोलर का लोड कैलकुलेट हुआ 360 वाट, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने हमें सोलर प्लेट्स की ज़रूरत है। तो जैसे हम 330 वाट हमारा सोलर का टोटल का वो पावर आया था, उससे अगर हम जो परचेज कर रहे हैं 125 वाट का उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सोलर की कितनी प्लेट लगेंगी 125 वाटेज की। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो 5.4 हमारा वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी 4 से 5 यानी 5 सोलर पैनल अगर हम परचेज कर लेते हैं 125 वाट का, तो हमारा 300 वाट का पावर वो आउटपुट पावर हमें डिलीवर करेगा, और हमारा घर में जो भी अप्लायंस है वो इजीली चल जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारा क्वेश्चन था हम वहीं पे रिटर्न आते हैं कि हम जो सोलर पैनल डिज़ाइन कर रहे थे वो 300 वाट लोड के लिए कर रहे थे। मींस हमारे घर का जो होम अप्लायंस है, हमारे घर का जो टोटल लोड है वो 300 वाटेज है। तो 300 वाट के लिए हमें ये करना था कि हमें कितना सोलर का प्लेट लगेगा। तो ये क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि 5 सोलर के प्लेट लगेंगी। सोलर का प्लेट 125 वाट का लगेगा। 3 चीज़ें, ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब सोलर का जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की कैपेसिटी क्लियर हो गई कि 800 से 1000 वाट का हम इन्वर्टर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको भी अगर अपने घर में सोलर लगाना है, आपका 300 वाट का लोड है, 400 है, 500 है, तो ये तो मैंने एक बेसिक रेफरेंस दिया 300 वाट का सोलर पैनल कैलकुलेट करने के लिए कि आप अगर परचेज करने जाते हो तो किस तरह से कैलकुलेशन करोगे, किस तरह से आप इसका डिज़ाइन करना हो तो आप किस तरह के सोलर पैनल और सोलर प्लेट को कैसे सेलेक्ट करोगे, इन्वर्टर कैसे सेलेक्ट करोगे, तो ये एक आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि आप 5 प्लेट्स वाला सोलर पैनल लें अगर आपका लोड 300 वाट है घर का। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।